हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की मंडे नाइट रो खत्म हो चुकी है। आज से मंडे नाइट रो 2 घंटे की होने वाली थी। क्या हमें 2 घंटे की मंडे नाइट रो में मजा आया या फिर नहीं, पूरे शो को लेके बात करेंगे। रो को किक ऑफ करते हैं सीएम पंक थोड़ा लड़खड़ाते हुए रिंग की तरफ आते हैं क्योंकि बैड ब्लड में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सीएम पंक कहते हैं कि मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मैंने बैड ब्लड में विक्ट्री ले ली लेकिन मुझे उसका भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मेरे मन में बैड ब्लड के बाद कई सारे सवाल है कि क्या मैं फ्यूचर में कम्पीट कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन मैं अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बैड ब्लड में, और मैं अपने हेटर्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी थीम सॉन्ग हिट होता है सेथ फ्रिकिन रोलिंग्स का। सेथ रोलिंग्स थोड़ी देर तो रैंप पर खड़े होकर सीएम पंक को घूरते हैं, इसके बाद वो रिंग में जाते हैं। सेथ रोलिंग्स के रिंग में जाते ही सीएम पंक रिंग से बाहर निकल जाते हैं और बैक स्टेज में चले जाते हैं। देन सेथ रोलिंग्स एक प्रोमो कट करते हैं। सेथ रोलिंग्स सबसे पहले तो वहां बैठे क्राउड का वेलकम करते हैं। देन वो बात करते हैं सीएम पंक को लेके। वो कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा कि सीएम पंक जल्द से जल्द ठीक होकर दोबारा से अपनी इन रिंग वापसी करे ताकि मैं उनकी हालत दोबारा से खराब कर सकूं। देन वो बात करते हैं ब्रॉन्सन रीड को लेके। सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि ब्रॉन्सन रीड, तुम्हें नाम चाहिए था, तुम्हें नाम मिल गया है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। तुमने मेरे ऊपर 6 सुनामी मूव्स लगाए लेकिन मैं फिर भी ठीक होकर रिंग में आ गया हूं। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं एक 1-on-1 मैच के लिए। इतना कहकर सेथ रोलिंग्स माइक ड्रॉप कर देते हैं। तभी थीम सॉन्ग हिट होता है जे ऊसो का। जे ऊसो के रिंग में आते ही सेथ रोलिंग्स वहां से चले जाते हैं और नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जे ऊसो वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। डिसेंट से ये मैच होता है। बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में जे ऊसो को विक्ट्री मिल जाती है। मैच में विक्ट्री मिलने के बाद कोफी किंगस्टन आकर जे ऊसो से हैंडशेक करते हैं एंड जे ऊसो जेवियर वुड्स से हैंडशेक करना चाहते हैं लेकिन जेवियर वुड्स रिंग छोड़कर चले जाते हैं। तभी सभी को सरप्राइज करते हुए एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर सबसे पहले स्पेयर लगाते हैं जे ऊसो को, देन कोफी किंगस्टन को। जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन को रिंग से बाहर खींचना चाहते हैं लेकिन जेवियर वुड्स को भी स्पेयर पड़ जाता है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर दोबारा से रिंग में आते हैं और एक और स्पेयर लगाते हैं जे ऊसो को। इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ब्रॉन ब्रेकर का अभी बेबी फेस टर्न नहीं हुआ है और क्राउन ज्वेल में जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने जा रहा है। नेक्स्ट मैच हमें रो पर देखने को मिलता है सेमस वर्सेस पीट डन। इस मैच की स्टिपुलेशन थी गुड ओल्ड फैशन डोनी ब्रुक मैच। बेसिकली ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था और इस मैच में वेपन्स का खूब इस्तेमाल होते हुए हमें देखने को मिला। क्योंकि ये एक आयरिश स्टिपुलेशन थी तो इसके वेपन्स भी अलग ही थे। बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में सेमस को विक्ट्री मिलती है। फाइनली सेमस पीट डन को हराकर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, यानी कि इस राइवलरी को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है जिसमें उनसे केविन ओवेंस के हमले के बारे में पूछा जाता है। लेकिन कोडी रोड्स इसका जवाब नहीं देते बल्कि क्राउन ज्वेल में गुंथर के अगेंस्ट में विक्ट्री लेने का दावा ठोकते हैं। नेक्स्ट हमें एक बैक स्टेज से सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पर शो की स्टार्टिंग होने से पहले लिव मॉर्गन, राकेल रोड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो कार से बाहर निकलते हैं। तभी इंटरव्यूअर लिव मॉर्गन से ये पूछती है कि राकेल रोड्रिगेज क्या जजमेंट डे का हिस्सा बन गई है। इस पर ये कुछ भी आंसर नहीं करते हैं और बिना किसी जवाब दिए वापस कार में बैठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें शो पर देखने को मिलता है 10 वीमेंस टैग टीम मैच जो होता है एल्बा फायर, आइला डोन, सोनिया डेविल, सेना बेजलर एंड जोई स्टार्क वर्सेस लायरा वल्कायरा, जेलिना वेगा, नटालिया, केडन कार्टन और कटाना चांस के बीच। इस मैच को लेके मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इस मैच में किसको जीत मिली। इस मैच में जीत मिलती है लायरा वल्कायरा, जेलिना वेगा, नटालिया, केडन कार्टर और कटाना चांस को। नेक्स्ट हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच जिसमें गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं सेमी जेन के अगेंस्ट में। काफ़ी कमाल का ये मैच होता है। बात करें इस मैच के एंडिंग की तो मैच में सबसे पहले अपना फिनिशर लगाते हैं सेमी जेन। सेमी जेन एक हलवा किक लगाने के बाद एक और हलवा किक लगाने जाते हैं लेकिन गुंथर उसको काउंट आउट करके क्लोज लाइन लगा देते हैं।
देन गुंतर उनको एक तकड़ा पावर बॉम्ब लगाकर पिन करने जाते हैं, लेकिन 2 काउंट में ही पिन ब्रेक हो जाता है। देन गुंतर सैमी ज़ेन पर एक और पावर बॉम्ब लगाते हैं, इस बार पिन ब्रेक हो जाता है 1 काउंट में ही, जिससे गुंतर के होश बावले हो जाते हैं और वहां बैठा क्राउड भी पागल हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि आज सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाएंगे, लेकिन तभी गुंतर सैमी ज़ेन पर अपना सबमिशन मूव लगा देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन उठ नहीं पाते और वो फेड आउट हो जाते हैं और इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है गुंतर को। इस तरीके से वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद गुंतर बैक स्टेज में जाने लगते हैं, तभी थीम सॉन्ग हिट होता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स और गुंतर का आमना सामना होता है। इसी के साथ आज की मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली जाती है। बाकी आप सब कमेंट करके बताना आपको आज की मंडे नाइट रॉ कैसी लगी। ये WWE रॉ का पहला एपिसोड था 2 घंटे का 12 सालों में।